दोस्तों आज 21 जुलाई 2022 को आरबीएल बैंक के क्वार्टर 1 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। ये इस कंपनी का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। मैं आपको सारी फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा। Q1 में इंटरेस्ट अर्न 2089 करोड़ 34 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 2130 करोड़ 96 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 2025 करोड़ 83 लाख था। तो इंटरेस्ट अर्न में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3.14% की बढ़त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 1.95% गिरा है। Q1 में टोटल इनकम 2702 करोड़ 91 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 2642 करोड़ 31 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 2679 करोड़ 19 लाख था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 0.89% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 2.29% बढ़ा है। Q1 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 529 करोड़ 12 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 657 करोड़ 42 लाख था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 1 में ये 766 करोड़ 14 लाख था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 31% की गिरावट हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 19.5% गिरा है। Q1 में नेट प्रॉफिट 201 करोड़ 16 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 197 करोड़ 83 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q1 में इस कंपनी का नेट लॉस 459 करोड़ 47 लाख था। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो कई गुना बढ़त हुई है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 1.68% बढ़ा है। Q1 में प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज 253 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 400 करोड़ 67 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 1384 करोड़ 36 लाख था। तो प्रोविज़न में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 81.7% की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 36.86% कम हुआ है। Q1 में अर्निंग पर शेयर 3 रुपये 36 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 3 रुपये 30 पैसे था और प्रीवियस ईयर के Q1 में लॉस पर शेयर 7 रुपये 68 पैसे था। तो अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो कई गुना बढ़त हो गई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 1.82% बढ़ा है। अब चलिए हम लोग इस बैंक के NPA रेशियोज़ को देखते हैं। Q1 में ग्रॉस NPA परसेंटेज 4.08% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 4.4% था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 4.99% था। तो ग्रॉस NPA में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 91 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 32 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है। Q1 में नेट NPA परसेंटेज 1.16% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 1.34% था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 2.01% था। तो नेट NPA में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 85 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 18 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है। तो इस बैंक के एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। Q1 में नेट इंटरेस्ट इनकम 1027 करोड़ 73 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 1131 करोड़ 34 लाख था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 1 में ये 969 करोड़ 50 लाख था। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6% की बढ़त हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 9% गिरा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट इंटरेस्ट इनकम में 6% की बढ़त हुई है और नेट इंटरेस्ट इनकम का मार्जिन क्वार्टर 1 में 4.36% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 5.04% था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 4.36% था। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर स्टेबल है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें थोड़ी गिरावट है। तो मुझे आरबीएल बैंक के रिजल्ट ठीक ठाक ही लग रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।